गुजरा वो जो हंसता था कप्तान का आशिक सच्चा था। कप्तान के रग में गाता था झंडा उसका लहराता था। एक बात बता दो बस मुझको, किसको नुकसान पहुंचाता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज शाहिद मुनीर हूँ और आज बात करेंगे हम गुजरांवाला की मुकम्मल सियासत की। गुजरांवाला में सूबाई असम्बली के 14 सीटें हैं, जिनमें 51 से लेकर 64 तक गुजरांवाला शहर उसमें ज़िला शुमार होता है। और हल्का 64 के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उम्मीदवार में से एक ऐसे हमीद साहब भी थे जो 3 दफ़ा इस शहर में MPA मुंतखब हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने एक टास्क फोर्स बनाई थी बुनियादी ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए। ऐसे हमीद साहब उस वक़्त चेयरमैन टास्क फोर्स थे और उन्होंने इक़्तिदार के अंदर 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया। लेकिन अभी जो हालिया इंतखाबात होने जा रहे हैं उसकी टिकटों की तकसीम के दौरान ऐसे हमीद साहब जो सबसे ज़्यादा सीनियर पॉलिटिशियन थे, सीजन पॉलिटिशियन थे, उनको सीट नहीं मिली। यहाँ पर खालिद अजीज़ लोन को टिकट दी गई है। हम ऐसे हमीद साहब से पूछेंगे कि क्या वजह है कि आप इक़्तिदार छोड़कर आ गए और आपको टिकट नहीं मिली, और आप इस वक्त आपकी क्या राय है जो पार्टी कायद ने आपको टिकट नहीं दी, क्या कहेंगे? जिस तरह के गुजरांवाला में हमने देखा कि चौधरी तारक गुज्जर को जब PP 62 में टिकट नहीं दी गई तो वहाँ पर लोगों ने एहतजाज किया। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको टिकट नहीं दी गई, आपने एहतजाज की सियासत क्यों नहीं की सर? देखें जी, मैंने 2011 में इमरान खान की दावत पे पार्टी ज्वाइन की और पार्टी ज्वाइन करने से पहले मैंने अच्छी तरह गौर व फिक्र किया और मैंने महसूस किया कि ये इंसान जो मुल्क में कैंसर अस्पताल जैसे इदारे कायम करके इस मुल्क के गरीब आवाम को और आम आदमी को वो सहूलतें देना चाहता है जो यूरोप, अमेरिका, कनाडा तक मैसर नहीं है। 75% लोगों का फ्री इलाज करना, उसकी बुनियाद, क्योंकि मैंने जब शौकत खानम की बुनियाद रखी गई थी, मैं गुजरांवाला का चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट भी था, तो या उस वक्त भी मैंने कंट्रीब्यूशन जमा किया था उनके साथ। 3-4 लोग ये गुजरांवाला में रहे थे, तो मुझे इनकी हिस्ट्री का पता था कि ये ऐसा इंसान है जो डेडिकेटेड है, कमिटेड है और सिंसियर है अपने जॉब से। और फिर ये है कि इतना बड़ा अदारा कायम करना, उसके लिए लोगों से चंदा वसूल करना, लोगों कंट्रीब्यूशन करना, तो मैंने तो उस वक्त पेशीन गोई की थी कि खान साहब आप सियासत में आएंगे। ये 1994 की बात है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने उस वक्त मैं नून में था और मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब का एडवाइज़र भी था और उसके बाद चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन एसेंशियल आइटम्स उसका भी चेयरमैन था और पंजाब फूड सपोर्ट प्रोग्राम वो भी शुरू किया था, लोगों को कैश पैसे भी जो आते थे। वो तीनों प्रोग्राम चल रहे थे। 2008 से 8 में उन्होंने मुझे इसका दोबारा चेयरमैन बनाया। 97 में पहले बनाया था, तो 2008 से 2010 तक रहा। तो मैंने सिर्फ इसलिए इमरान खान को ज्वाइन किया कि मैं समझता था कि ये एक सच्चा और पक्का पाकिस्तानी है, मुहब्बे वतन है। और खान साहब ने मुझे सिर्फ एक बात कही थी लाहौर में 2010 में कि मैं पाकिस्तान के लिए आपको चाहता हूँ, पाकिस्तान के लिए। तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान के लिए जान भी हाज़िर है। तो मैंने कोई परवाह नहीं की कि हमारी हुकूमत है, मैंने कोई इसके बारे में गौर नहीं किया कि जी अगर हुकूमत छोड़ेंगे तो कोई विक्टिमाइजेशन भी हो सकती है। मैंने किसी चीज़ की परवाह नहीं की, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस पार्टी को। ज़ाहिर है आप खिदमत लेके चल रहे हैं, ज़ाहिर है सियासत करने का मकसद ये होता है कि आप खिदमत की जाए। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप कौमी असम्बली में जाएँ, सूबाई असम्बली में जाएँ। आपको तो टिकट ही नहीं मिले तो आप पाकिस्तान के लिए खुद को पेश कर रहे हैं। जब आपको ही टिकट नहीं मिली, आप पुराने साथी भी हैं, तो दिल तो टूटा होगा। आप क्या कहते हैं, आप दोबारा नून लीग में जाएंगे या फिर PTI के साथ ही रहेंगे? नहीं, बात यह है कि मैं इक़्तिदार छोड़ के उस पार्टी में आया था जिसका गुजरांवाला में
कोई कौंसलर भी नहीं था। ठीक, किस लिए आया था? मुल्क की मोहब्बत के लिए। और उसी मोहब्बत के जज्बे के तहत मैं 2011 से लेके आज 23-12 साल हो गए मैंने काम किया, मेहनत किया। मुझे खुशी है कि आज वो पौधा जो मैंने अपने हाथों से लगाया था गुजरांवाला में, एक इलेक्टेबल होने के नाते वज़ीर भी था और उसके बाद एडवाइज़र भी था और टास्क फोर्स का चेयरमैन भी था, चीफ मिनिस्टर का। तो मैंने वो छोड़ी थी, दुनिया हैरान होती थी कि ऐसे नीति क्यों छोड़ गया है पार्टी को। मेरे अपने ख़ानदान के लोग भी खुद नाराज़ थे, लेकिन मैंने एक जो विजन देखा था खान साहब का, उसके पेश नज़र मैं समझता था कि इस मुल्क को बचाने के लिए पहले 2 पार्टियों ने इस मुल्क को तबाह किया हुआ है। यानी कि उनकी सियासत 40-45 साल से मुहित है। ये ख़ानदानी वरासती सियासी माफिया है जिन्होंने खुद इक़्तिदार संभाला, फिर उनकी औलाद आगे इक़्तिदार पे आ बैठी है और ये माफिया इन्होंने लूटा पहले एक दूसरे के ख़िलाफ़ काम करके और उसके बाद मिल के अब लूट रहे हैं। जैसे आप माफिया की बात की, देखें 2018 का आपने इलेक्शन लड़ा, कंटेस्ट किया, आप लूज़ हो गए। अब वो वक्त था कि अब अगर आप पीटीआई की तरफ से, आपका ज़ाती वोट भी था, पीटीआई की भी बड़ी पॉपुलैरिटी है, आप लड़ते तो इस वक्त जीत के आते असम्बली में तो माफियाज का मुकाबला करते, आपको पीटीआई के अंदर जो माफिया उसने तो नहीं निकाल दिया? देखें, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मुझे उनकी नीयत पे शक कोई नहीं। मेरी उनके साथ मुलाकात भी हुई थी और उसमें मैंने खुल के बातें की थी कि मैं 12 साल से सिर्फ पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और आज एक वो वक्त था 2013 में जब मैंने एमएनए का इलेक्शन लड़ा यहाँ से, तो कोई मेरे पास विंग नहीं था, कोई सूबाई असम्बली का उम्मीदवार नहीं था, आता ही कोई नहीं था। और आज अल्लाह का शुक्र है कि एक हल्के में 12-12, 15-15, 20-20 बंदे आ रहे हैं। तो मेरी मेहनत तो 12 पर होगी। ठीक है, नहीं जिस जो मेहनती है, बाग का माली है, उसको ही बाग से निकाल दिया जाए, नहीं बाग निकलने वाली कोई बात नहीं होती। जो बंदा नेक नीयत है, मुखलिस है, सिंसियर है और वर्कर है और एक जज्बे के साथ काम कर रहा है, उसको मैटर नहीं करती कि पार्टी टिकट देती कि नहीं देती। पार्टी ने तो मैं हार गया था इलेक्शन 2018 का, बल्कि सारे लोग 14 के 14 लोग एमपीए और 6 एमएनए तमाम के तमाम लोग हार गए थे। आरटी सिस्टम आपको पता ना फेल हो गया था। ठीक है, और फिर चला ही नहीं, हमें रिजल्ट ही नहीं मिले। ठीक है जी, अभी तक 50% रिजल्ट भी नहीं मिले। वो तो कहते हैं आरटीएस के जादू ने पीटीआई की हुकूमत बनाई, आप रह गए गुजरांवाला में, उनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। जादू करता चला ना, हाँ जी, आगे नहीं आया, आगे नहीं चल सकता, आगे नहीं चला। अगर वो आता तो फिर हम भी हो जाते। रिव्यू में जा रहे हैं आपने समझा कि अब खालिद अजीज लोन उम्मीदवार है तो आप उसके पीछे उसकी इमामत में आप नमाज पढ़ेंगे? देखिए, रिव्यू तो करना हक है और टाइम भी शार्ट था, रिव्यू खान साहब ने किया है। मैं नहीं समझता कि मुझे वो नजरअंदाज कर सके। ये हो सकता है कि जल्दी में बाज़ औक़ात या कुछ किसी प्रेशर ग्रुप के तहत उन्होंने ये फैसला कर लिया, लेकिन चूँकि ये इलेक्शन होने नहीं है इसलिए मैंने उसको महसूस भी नहीं किया। नहीं, अगर देखें ना, डंडे सोटे का दौर है, वो इसलिए हो सकता है कि वो आप शरीफ आदमी है, खालिद अजीज लोन ज़रा डंडे सोटे वाला है, कश्मीरी है, चलो लड़के फैंटा लगा लेंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे, ये वजह तो नहीं है। खान साहब डंडे सोटे की बात भी परवाह करते हैं, उनका अपना डंडा बड़ा मजबूत है। खालिद अजीज लोन को अगर हम आपके साथ कंपेयर करते हैं, अरे आपकी दोनों की टाई हुई, महबूब संधू निकल गया, उसमें से फैसल शेख साहब निकल गए, कलीमुल्लाह खान निकल गया, आप समझते हैं आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है या खालिद भी आपके लेवल का एक लीडर है? नहीं, ये तो आवाम ने फैसला करना है या क्लास ने फैसला करना है, उनका तो लेवल बनता ही कोई नहीं मेरे साथ। क्यों नहीं बनता? पार्टी के वो भी ओहदेदार हैं। क्वेश्चन ये है कि देखें ना, ये पार्टी में छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है। बात ये है कि मैं एमपी 3 दफ़ा रहा हूँ, एडवाइज़र रहा हूँ, वो उनके वाले साहब भी एमएनए रहे हैं, एक ही दफ़ा बस, वो एक चीज़ की बात है। ठीक है, उसके बाद नहीं आए ना, ये कभी आया, इसके बाद भी कोई चीज़ नहीं, ये कोई सीट नहीं जीती। मैंने तो पूरी स्टेट से एंजॉय किया, और 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर का। आप नहीं चाहते इस दफ़ा वो एंजॉय करे, आप ना करें एंजॉय? नहीं, अपनी कोशिश तो है। ठीक है, अपनी कोशिश है, वो उसने अपनी कोशिश की है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बाज़ औक़ात मिस गाइड किया जाता है, बाज़ औक़ात डिसइन्फॉर्म किया जाता है, बाज़ औक़ात एक प्लान के तहत साजिशें की जाती है। पार्टी में साजिशें होती रहती है, तो ये साजिशें दम तोड़ जाएंगी, इसलिए कि काम करने वाला बंदा तो बैठा नज़र आता है। अगर ये टिकट ऐसे मीर साहब को मिलेगी तो आप क्या समझते हैं इस इलाके में
आप मुकाबला कर लेंगे? जो मुसलसल मुस्लिम लीग नून का MPA होता हुआ आ रहा है, आप उसका मुकाबला कर लेंगे? देखिए ना, बात ये है कि वो का जिसमें 64 जो है, इसमें मैंने 2 अरब का काम करवाया, 2 अरब रुपए का, और पूरा सिस्टम ठीक करवाया। वेस्ट की हालत बड़ी बुरी थी, सीवरेज सिस्टम ख़राब था, लाइटिंग का निज़ाम कोई नहीं था, सड़कें टूटी फूटी थी। मैंने सब काम करवाए और मेहनत की है। लोकल ज़राए से, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, लोकल बल्दियाती फंड से, फिर ऊपर से फंड मिले हमें, हमने वो लगाए। हमने ईमानदारी से पैसा लगाया। आज तमाम के तमाम चेयरमैन जो हैं बल्दियाती, वो सारे मेरे साथ हैं। क्यों मेरे साथ? मैंने उनके काम करवाए, मैंने उनके ज़ाती काम भी करवाए, पार्टी के काम भी करवाए। साहब, अगर टिकट आपको नहीं मिलेगी, मैंने पहले कहा आपको मिले तो आपने कहा मैं ये करूं, अगर नहीं मिलेगी, पार्टी आपको टिकट नहीं देती रिव्यू में भी, तो आप खालिद अजीज़ लोन के पीछे खड़े हैं, पार्टी का एहतराम करेंगे या फिर किसी और सियासी जमात में चले जाएंगे? देखें, ये जो अपना होते हैं ना फसली बटेरे, जब खालिद अजीज़ लोन फसली बटेरा है? मैं नहीं कहता किसी को कुछ भी, मैं तो कहता हूँ आम बात करता हूँ कि जो लोग इक़्तिदार के लिए या उस पार्टी के लिए कि जिसका तूती बो रहा हो, जैसे आजकल हमारी पार्टी का तूती बो रहा है, जो लोग इसलिए इक़्तिदार में आते हैं, यानी उनका इक़्तिदार जो है वो परमानेंट नहीं होता, क्योंकि उन्हें फिर दूसरी जगह जाना होता है। मैंने एक ही पार्टी में 25 साल गुजारे हैं और दूसरी पार्टी मैंने पाकिस्तान के लिए ज्वाइन किया। एक इमरान खान का विजन है, मैंने इमरान खान के विजन के मुताबिक जो काम कर दिया ना शहर में, मुझे उन्होंने चेयरमैन बनाया PHA का। अगर मेरे में पोटेंशियल नहीं था, अगर मेरी वहाँ पे वैल्यू नहीं थी, तो फिर मुझे उन्होंने MPA ना होने के बावजूद चेयरमैन बनाया। अच्छा शेख साहब, जिस तरह बाज गश्त है आजकल, साकिब निसार के बेटे की भी ऑडियो लीक आई, बड़ा शोर मच रहा है, जहाज चौधरी की भी ऑडियो लीक हुई, आपने ऐसा तो नहीं है कि आपने करोड़ रुपये फंड नहीं दिया तो आपको टिकट नहीं मिली? नहीं, मुझसे किसी ने फंड नहीं मांगा, और मैं तो मेरिट पे आया हूँ, मैंने तो मेरिट पे काम किया आज तक। अपनी जेब से पैसे खर्च करके सियासत करते हैं, आराम नहीं खाया, बददियानती नहीं की, जो काम किया है हल्के में, जो पैसा खर्च किया है, उसका आज तक किसी का एक पैसे का ऑब्जेक्शन नहीं आया। नहीं, आपने कहा मेरिट पे आया, क्या आपने दायरे आप पंजाब असम्बली में रहे, क्या आपने मेरिट पे उस वक्त काम किया जिसमें आप समझते हैं कि आप सबसे टॉप पर है PP 64 में टिकट के हवाले से? क्या कानून साजी? देखिए ना, मैंने कानून साजी की है, मेरे 5 कानून बने हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने एक बिल दिया था वाल चॉकिंग का, ठीक है, कि वाल चॉकिंग, लिखाई, इश्तहार वगैरह, उसके ऊपर पाबंदी लगी, कानून बना। ये 1995 से इम्प्लीमेंट हो रहा है। उसके बाद मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था, इंडिया में चलता था कि कंज्यूमर के जो प्रोटेक्शन के राइट्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। मैं इंडिया गया, मैंने स्टडी किया, वहाँ से मैंने पूरा उसकी स्टडी करने के बाद पंजाब असम्बली में ये बिल पास कराया। उसके नतीजे में पंजाब के 16 ज़िला में उस वक्त सार्फिन कोर्ट्स बनी, अदालतें बनी, कंज्यूमर कोर्ट्स बनी। उसके बाद तीसरे नंबर पे फ्रेश हार्ट जो है, ये एक अजाब था पूरे मुल्क के लिए, तो इसके लिए मैंने फिर दोबारा कानून साजी करवाई और प्रेस चालान के ऊपर पाबंदी लगी, उसकी इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी, इस्तेमाल पे पाबंदी, पुलिस चालान करती है, ठीक है। और इसके बाद फिर दूसरा ये था कि आम तौर पे सरिया लाद के, ओपन सरिया होता था, एक्सीडेंट होता था, लोग मर जाते थे, ठीक है। तो मैंने कानून साजी करवाई कि कोई सरिया ओपन नहीं ला सकता, जितनी बॉडी होगी उतना सरिया जाएगा। इसके अलावा और भी मैंने 1-2 चीज़ें करवाई हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने जितने कवानीन बनाए हैं किसी MP ने नहीं बनाया, किसी ने कानून साजी की नहीं, बल्कि जब मेरा वाल चॉकिंग का बिल पास हुआ उस वक्त तक पंजाब असम्बली की हिस्ट्री में किसी प्राइवेट मेंबर का एक बिल भी कभी कानून नहीं बना। इसकी अहमियत कोई नहीं। मैंने पूरे शहर में जो काम किया, आपको पता है 52,000 प्लांट्स, फ्रूट प्लांट्स हमने लगाया 40 सेकंड में, दुनिया का रिकॉर्ड कायम किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। छोटी बात तो नहीं है। यहाँ पे पूरे शहर में जश्न, आज यहाँ पे इतने प्लांट्स लग चुके हैं कि इमरान खान का जो विजन था ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान, उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। गुजरावाला जो पाकिस्तान, अभी आपने गुजरावाला शहर की हालत देखी है, ग्रीन क्लीन किधर चला गया आपका? गुजरावाला जो पाकिस्तान का नहीं दुनिया का गंदा तरीन शहर था, उसको साफ तरीन शहर बनाया, हर लिहाज से, लाइटों के लिहाज से, सफाई के लिहाज से,
सिविल के लिहाज से, सड़कों के लिहाज से, तमीर के लिहाज से उसको बनाया। और जो यहाँ पे जो ठेकेदार बने हैं ना, नून लीग के बंदे बैठे, हाँ जी, उन्होंने एक टके का काम नहीं किया, ठीक है। और ये इंशाल्लाह इलेक्शन में मुझे मौका मिला, अगर मुझे रिव्यू में उन्होंने कामयाबी दी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि गुजरांवाला में एक नए दौर का आगाज़ होगा। हम गुजरांवाला में वो यूनिवर्सिटी बनाएंगे, दूसरे काम करेंगे, शहर को मोटर वे से लिंक करेंगे, और भी बेशुमार चीज़ें जो खान साहब का विजन है वो तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच। आपने सुना शेख साहब का, वो कह रहे हैं कि वो पुरुम्मीद हैं कि इस हलके में रिव्यू के अंदर अभी इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जब भी होंगे वही उम्मीदवार होंगे, वो किसी फसली बटेरे के पीछे खड़े होकर नारे नहीं लगाएंगे। इजाज़त दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।